हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो में। तो आज हम पढ़ते हैं निपात। निपात शब्द क्या होते हैं बच्चों? निपात आज हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वह स्कूल की परीक्षा हो या कंपटीशन एग्ज़ाम। इसलिए निपात शब्दों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं ना। निपात शब्द क्या होते हैं? वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। बच्चों यहाँ पे बल लिखा है, ये बल है ना, विशेष बल देते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये वे अव्यय, इनको हम अव्यय शब्द बोलते हैं। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर, शब्द या पद के बाद लगकर यानी आखिर में लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, यानी उसको विशेष बल देते हैं, उनको हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे क्या होता है? रमेश केवल पढ़ रहा है। रमेश केवल पढ़ रहा है। अब ये केवल क्या है? ये निपात शब्द है। मैंने उसे देखा तक नहीं, अब यहाँ तक है, ये निपात शब्द है। आपको ही जाना होगा, तो जो ही है ये निपात शब्द है। तो ये इसमें विशेष बल दे रहा है। रमेश पढ़ रहा है एक नॉर्मल सब वाक्य हो गया, लेकिन हम यहाँ कहेंगे रमेश केवल पढ़ रहा है, यानी केवल रमेश ये जो पढ़ रहा है, बाकी सब बच्चे बैठे हुए हैं। रमेश केवल पढ़ रहा है। मैंने उसे देखा नहीं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे देखा तक नहीं, ये तक है, ये विशेष बल दे रहा है। आपको ही जाना होगा, यानी आपको जाना होगा ये कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आपको ही जाना होगा, यानी आप पर विशेष बल है कि नहीं, आपको ही जाना होगा, है ना। तो ये जो विशेष बल देते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। चलिए हम और आगे समझते हैं। वाक्य में इनके होने अथवा ना होने और स्थान क्रम बदल देने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। वाक्य के अर्थ पर इनके ये हो या ना हो, होने या ना होने से, या फिर इनके इधर उधर क्रम करने से वाक्य के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे पड़ता है। जैसे मुझे भी किताब चाहिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि मुझे भी किताब चाहिए। अब इसमें किसको चाहिए? यानी सबको किताब मिल गई, लेकिन मुझे नहीं मिली, तो मुझे भी चाहिए। मुझ पर ये बल दे रहा है ना, मुझे भी चाहिए। अब देखिए उसी को हम जब दोबारा कहेंगे, मुझे किताब भी चाहिए, शब्द वही है, चार शब्द हैं। मुझे भी किताब चाहिए, तो मुझ पर बल दिया जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे किताब भी चाहिए, तो यहाँ किताब पर बल दिया जा रहा है। तो ये है निपात, यानी इनका क्रम बदल देने से भी इनके ऊपर, वाक्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी मुझे भी किताब चाहिए, यानी मैं हूँ, सबको मिल गई, मुझे नहीं मिली तो मुझे भी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है मुझे किताब भी चाहिए, यानी मुझे सारा सामान मिल गया लेकिन किताब नहीं मिली, तो मुझे किताब भी चाहिए। तो ये देखिए ये निपात से क्या फ़र्क पड़ता है ना। आगे देखिए, आगे हम निपात शब्द क्या क्या होते हैं देखिए। मात्र, तो, ही, भी, भर, सिर्फ, लगभग, जी, ठीक, तक, केवल, करीब, ना, ये निपात शब्द हैं जो शब्द और वाक्यों में प्रयोग, शब्द के आगे इधर आप पहले या बाद में लगते हैं और ये वाक्य में ज़रूर होते हैं ना, जिसे विशेष बल देते हैं। तो ये निपात शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं ना। इनमें इनका देखिए हम और प्रयोग देखते हैं। मोहन तो गया। अब ये तो का प्रयोग हुआ, तो क्या है? तो निपात शब्द है, मोहन तो गया। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं मोहन गया, लेकिन हम विशेष बल दे रहे हैं, मोहन तो गया। अब श्याम भी कल आ रहा है, तो अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं श्याम कल आ रहा है, लेकिन श्याम भी कल आ रहा है, हमें विशेष बल दे रहे हैं भी का। तुमको पाठ पढ़ना ही होगा, है ना। यहाँ पे ही जो है वो निपात है। तो इन वाक्यों में तो, भी, ही ये निपात है। तो बच्चों अब आपको जो और भी बचे हुए निपात शब्द हैं, अव्यय निपात हैं, इनको वाक्यों में प्रयोग करके अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए और इनको अच्छे से समझना चाहिए। तो बच्चे समझ गए निपात क्या होते हैं। निपात होते हैं वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, है ना, वो निपात कहलाते हैं।
जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं, आपको ही जाना होगा। ये वाक्य हमने बनाए, इनमें निपात शब्द हैं। अब देखिए, इनके स्थान बदलने से, क्रम बदलने से भी वाक्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो हमने समझा, मुझे भी किताब चाहिए या मुझे किताब भी चाहिए, दोनों वाक्यों में 4 ही शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन चारों का मतलब अलग अलग निकल रहा है। तो ये निपात का ही प्रभाव है ना। तो हमने ये निपात शब्दों को देखा, मात्र, तो, भी, भर, सिर्फ, लगभग, जी, ठीक, तक, केवल, करीब, ना, ये निपात शब्द हैं, है ना। इनका वाक्यों में प्रयोग होता है। जैसे मोहन तो गया, श्याम भी कल आ रहा है, तुमको पाठ पढ़ना ही होगा। तो इन जो वाक्य हैं, इनमें तो, भी, ही का प्रयोग हुआ है, ये निपात शब्द हैं। तो बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।